हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे प्रतीक एजुकेशन में। तो आइए हम लोग 10th क्लास बोर्ड के लिए वर्णिका लेसन दही वाली मम्मा को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो दही वाली मम्मा के लेखक कौन है? तो लेखक है श्रीनिवास। कौन हो जाएंगे? श्रीनिवास। और थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि दही वाली मम्मा दही बेच रही थी। क्या बेच रही थी? दही। और दही बेचते बेचते क्या होता था बाबू कि दही कान पे आता था। कहाँ आता था? कान पे। तो कान से याद रखिएगा कन्नड़ भाषा। कौन भाषा? कन्नड़ भाषा। तो दही वाली मम्मा कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। इसके लेखक श्रीनिवास जी हैं। इनका जन्म 6 मई 1891 में 6 मई 1891 में कर्नाटक के कोलार में हुआ था। याद रखना है, श्रीनिवास का जन्म 6 मई 1891 में कर्नाटक के कोलार में हुआ था। अब बात करते हुआ श्रीनिवास इनको कन्नड़ भाषा में लिखे थे। आज हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा में। तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई इसको हिंदी किया होगा। तो हिंदी करने वाला अनुवादक जो है B.R. नारायण। बोलिए कौन है अनुवादक? B.R. नारायण। तो इसके हिंदी अनुवादक B.R. नारायण जी हो गए। इस कहानी के प्रमुख पात्र की बात करें तो प्रमुख पात्र आपका मंगम्मा है। यानी कहानी का लेकर जितना मैटर जो है सारा मंगम्मा पे है। तो आइए इस लेसन को एक बार हम लोग बढ़िया से अच्छी ढंग से पढ़ते हैं। दही वाले मम्मा कौन सा भाषा में लिखा गया है? कन्नड़। इसके हिंदी अनुवादक किसने किया? B.R. नारायण। किसने किया? B.R. नारायण। और इसके लेखक कौन है? श्रीनिवास। इनका जन्म कब हुआ? 6 मई 1891 में। कहाँ हुआ? कर्नाटक के कोलार में। तो आइए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। इस कहानी में सबसे महत्वपूर्ण मंगम्मा है और इस परिवार को चलाने के लिए मंगम्मा अपने घर से कुछ दही इकट्ठा करके बेचती थी। तो आपका ऑब्जेक्टिव सबसे पहले यहाँ से बनता है कि मंगम्मा क्या बेचती थी? तो आंसर दही। और मंगम्मा क्या खाती थी? तो पान सुपारी। मंगम्मा क्या करती? पान सुपारी। और मंगम्मा का प्रत्येक दिन का काम था अपने दही को माथा पैसे से लेके जाती थी और अपना गांव होते होते यानी अपना गांव से होते है ना, और कहाँ चली जाती थी? बेंगलोर। कहाँ चली जाती थी? बेंगलोर। 3 मील दूर, याद रखिएगा, 3 मील दूर बेंगलोर चली जाती थी। और 3 मील दूर बेंगलोर जाती थी तो बेंगलोर में एक माजी था। माजी मतलब समझते हो? घर का मालिकिनी होता है। माजी से हमेशा घर की बात अक्सर बताया करती थी। तो माजी के यहाँ दही बेचने के बाद मंगम्मा का दही खत्म हो जाता था और पुनः वह शाम में घर जब लौटती थी तो अपने पोते के लिए बोलिएगा क्या लेती थी? तो मिठाइयाँ ले लेती थी। क्या लेती थी? मिठाइयाँ। झोले में कुछ मिठाइयाँ ले लेती थी और अपने पोते के लिए लाती थी। जब मंगम्मा घर आती थी तो पोते कहता दादी आ गए तो दादी आ गए तो मिठाई तो रहेगा नहीं रहेगा। तो पोते ने क्या करता था कि मंगम्मा से दही मतलब कि मिठाई लेकर खा लेता था। और परंपरा चलती रही। मंगम्मा दही बेचती थी। उसी के पैसे से एक पूरा परिवार चल रहा है। और ये सब लिपस्टिक वगैरह लाल पेड़ हरियर दिख रहा है ना, ये लाल पेड़ हरियर दिख रहा है कि नजम्मा है, मंगम्मा की बहू है नजम्मा। और जितना लिपस्टिक पाउडर कर रही है सब पैसा किसका है? मंगम्मा का। अर्थात मंगम्मा का एक बेटा भी था। बेटा हल्का फुल्का तनी मनी अपना पैकेट खर्चा निकालता था। कहो तो अगर मंगम्मा दही बेचना छोड़ दे तो इस घर का प्रवृत्ति बंद हो जाता। और मंगम्मा एक दिन अचानक दही बेच के बेंगलुरु से आ रही थी। बहुत थकी हुई थी और पास में अपना मिठाइयाँ भी ले ली थी अपने पोते के लिए। और जैसे घर पहुंचती है तो देखती है इधर कि नजम्मा अपने बेटे को नजम्मा अपने बेटे को खूब मारे। ऐसे करके खूब मारे ऐसे खूब मारे थे।
तो मंगम्मा कहेगी देखो तुम मेरे पोते को नहीं मार सकती है। तो नजम्मा कहे देखिए माँ, हमने इसे 9 महीना कोख में रख के पाला है, हमें पूरा हकदार है, आप अपना बेटे से जाके लड़िए, मेरा बेटे पर आपके बोलने का हकदार नहीं है। दादी का फर्ज आपके पास जाएगा तो निभा लीजिएगा। मंगम्मा ने कहा कि देखो पहले हम नहीं थे तो मार रहे थे, अब हम आ गए हैं तब हम तुमको मारने नहीं देंगे। और मंगम्मा ने ये भी बात कहा था अपनी बहू से, क्यों री राक्षसी मेरे बेटे पोते को मार डालोगे। नजम्मा कहा कि देखो माँ, आप बीच में नहीं आइए और नहीं बीच में हम लोग को अंदाज कीजिए, आप अपना काम करिए। और नजम्मा जब मारने लगी तो मंगम्मा कहे कि ठीक है, आने दो मेरा बेटे को, बेटे से शिकायत करती हूँ। और जैसे मंगम्मा का बेटा आता है, कौन, मंगम्मा का बेटा आता है, तो अपने बेटे से मंगम्मा कहते देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी जो है नजम्मा हमसे बहुत मुंह लड़ाई है, मेरे सामने मेरा दुल्हवा पोता है, इनका दुल्हवा पोता था, दुल्हवा पोता को मारी है, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो बेटे ने पता है क्या बोला, बेटे ने कहा कि माँ जब ये सब झेला नहीं जाता है तो क्यों साथ रहती हो, अलग हो जाओ ना। सोचो एक माँ को बेटे, मतलब माँ ने अपने बेटे को 9 महीना कोख में रखकर और बहुत आसरा लगा कर पहुँचती है कि आगे चल के मेरा बेटा सुख देगा। और ऐसा निकम्मा बेटा जो कह रहा है कि माँ अगर तुमसे मेरी बीवी की झंझट झेली नहीं जाती है तो तुम अलग क्यों नहीं हो जाती है, आप अलग तुम खाना बनाओ, अलग तुम रहो, इस सब झंझट में हमें नहीं पड़ना है। पता है मंगम्मा ने क्या किया, कहा मंगम्मा ने ठीक है बेटा, आज से नहीं दोपहर से, और याद रखिएगा बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव है, मंगम्मा के आज दोपहर से ही हम अलग हो जाते हैं, तुम अपना प्रवस्ती चलाना, हम अपना प्रवस्ती चलाएंगे। और मंगम्मा दोपहर से ही अलग होगी। पूछेगा मंगम्मा ने अपने बेटे से कब अलग हुई, दोपहर से, अपने बहू से कब अलग हुई, दोपहर से। इस दिन के बाद नजम्मा से बोलचाल बंद हो गया और मंगम्मा अकेले रहने लगी। और जब इस बात को पता चला, गांव का एक जुआरी व्यक्ति था जिसका नाम था रंगरप्पा, बहुत बड़ा जुआरी था और बहुत सारा जुआ खेलता था, जुआ में पैसे हार जाते थे, कुछ उससे रुपये कर्ज लेते थे और उसके पैसे हार के उसके पैसा नहीं लौटाते थे। जब पता चला रंगरप्पा को कि इधर बहू और सास में लड़ाई हो गया है, तो रंगरप्पा कह रहा चलो जलता हुआ दीपक में घी हम भी डाल देते हैं। और जब मंगम्मा अपना घर से रास्ते में एक कुआं था जिस कुआं का नाम है अमराई का कुआं, तो रास्ते में अमराई का कुआं था, अमराई के कुएं पे मंगम्मा आती थी और अपना पानी भर के घर के लिए जाती थी खाना बनाने के लिए। तो रंगरप्पा ने सबसे पहले मंगम्मा को अमराई के कुआं के पास देखा और सबसे पहले मंगम्मा से बोलने का बहाना ढूंढा। और मंगम्मा क्या खाती थी, तो मंगम्मा अभी आप लोग को मैं बताया था 5 सुपारी खाती थी और 5 सुपारी में चूने का जरूरत होता है। तो रंगरप्पा ने कहा कि देखो मंगम्मा, तुम्हारे पास कुछ चूने रखे हुए हैं तो मुझे चूने दे दो, हमें भी मतलब कि खाना है। और पहली बार मंगम्मा से बहाना ढूंढा था रंगरप्पा ने और चूने के बहाने मंगम्मा से बोला और मंगम्मा से चूना लिया। और जब दूसरे दिन मंगम्मा इसी रास्ते से कुएं पे पानी भरने आती है तो मंगम्मा का कहना था बाबू कि रंगरप्पा मुझे ऐसा कलाई धरा जैसा आज से पहले मेरा पति देव ने ऐसा नहीं धरा था, इस प्रकार मेरे को कलाई धरा और दमोच के बैठा दिया मेरे को। ऐसा लगता है, मंगम्मा का कहना है कि ऐसा लगता है कि रंगरप्पा मुझसे शादी करने वाला था। सोचो जब इसको पता चला कि बहू से लड़ाई हो गया है तो इससे कुछ रुपये कर्ज लेने के चलते उससे दोस्ती किया। और जब मंगम्मा ने इनकार कर दिया कि देखो रंगरप्पा ये सब अच्छा नहीं लगता है, ये सब अच्छा नहीं लगता है, तुम जो कर रही हो बहुत खराब कर रही हो, तो पता है मंगम्मा ये तो बेचारी किसी तरह से छूट के चली गई अपना घर। और इसके बाद जितना रुपया कमाती थी मंगम्मा, सारा पैसा अपना घर से कहाँ जाते थे, 3 मील दूर बेंगलुरु जाती थी माँ जी के पास दही बेचने। और माँ जी को कहे कि देखिए माँ, मुझे बहू से लड़ाई हो गया है, अब मुझे पैसा रखने के लिए दिक्कत है,
कहाँ रखेंगे, कोई आएगा चुरा लेगा, ये करेगा। इस चलते जितना पैसा से कमाएंगे सब आप ही के पास जमा कर देंगे। तो बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव बनता है कि मंगम्मा अपना सारा पैसा कहाँ जमा कर देती, बेंगलुरु, किसके यहाँ, माँ जी के यहाँ। और जब सारा पैसा जमा करने लगी तो ढेर सारे पैसे हो गए। तो एक दिन मंगम्मा जब माँ जी के पास जाती दही बेचने तो देखते कि माँ जी बहुत सुंदर एक ब्लाउज पहनी हुई थी। तो मंगम्मा को भी मन करा कि हम भी ऐसा ब्लाउज पहनेंगे। तो पूछी माँ जी आप जो ब्लाउज पहने हुए हैं ये कितने रुपये का है? तो बोले कि देखो मंगम्मा 7 से 8 रुपये में ब्लाउज आ जाएंगे। और ब्लाउज को जो था तो मखमल का, किस चीज का था, मखमल का। कहा मखमल का ब्लाउज है। और मंगम्मा ने कहा कि देखो माँ मेरे पास जो पैसा जमा है उसी में से तुम क्या करना, मेरे के लिए सिला देना, मेरे के लिए सिला देना। और मंगम्मा कहा कि अपना घर चली जाती है। और जब घर चली जाती है तो धीरे धीरे गांव के कुछ लोगों से पता चला नजम्मा को कि मेरी सास से रंगप्पा कुछ रुपया कर लेना चाहता है। लगी नजम्मा हाय जरियो हाय मयो कर, कहीं तो मेरा सास को तो समझो कि खाली कर देगी। और नजम्मा कहा कि नहीं ऐसा मैं नहीं होने दूंगा, रंगप्पा बहुत बड़ा जुआरी है, ये जितने लोग से पैसा लेता है सभी को पैसा नहीं लौटाता है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। और नजम्मा ने जैसे मंगम्मा घर पे आती है तो अपने बेटे को, अर्थात नजम्मा ने अपने बेटे को बहू के पास भेज देती है और कहती है कि जाओ बेटे तू आज से अपना दादी के पास रहना। बच्चे तो जानते करते हो दादा दादी के लिए कितना प्यारा होते हैं। बच्चे झूम उठे और कहे ठीक है माँ आज से मैं दादी के पास जाऊंगा। और जब बच्चे दादी के पास गए तो कहे दादी दादी दादी। तो दादी भला कितनों अपना पुतों से चाहे तो बेटे से उलझ जाए लड़ जाए लेकिन पोते से मान ही जाती है, पोते के सामने अपना हार स्वीकार कर लेते। मंगम्मा ने अपने पोते को अपना ली और इस प्रकार नजम्मा और मंगम्मा की धीरे धीरे बोली शुरू होने लगा, बोलचाल। तो नजम्मा ने कहा कि देखो माँ आप बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो गई है, अब आपसे दही बेचने का काम हमें दे दो, अब तुम मत बेचो, दही बेचने का काम किसको दे दो, हमें दे दो। और दही बेचने का पूरा काम किसने ले लिया, नजम्मा ने। और मंगम्मा ने कहा कि तब हम क्या करेंगे? तो नजम्मा कहा कि देखिए माँ जिस प्रकार आप दही बेच रहे थे हम घर के काम करते थे, अब हम घर दही बेचेंगे और आप घर का काम कीजिएगा। और सबसे पहले मंगम्मा को नजम्मा दही बेचने के लिए कहाँ ले जाती है, माँ जी के पास ले जाती है। कहते कि देखिए माँ जी यही मेरा बहू था, यही मेरा बहू था जो हमसे अक्सर लड़ा करती थी और आज से दही बेचने हम नहीं ये नजम्मा आएगी। और माँ जी बहुत प्रसन्न होती कि चलो बूढ़ी का समय अब आप भी आराम कीजिए माँ, और अपने बहू के ही दही बेचने के लिए भेजेगा। एक लाइन छूट गया था, जब मंगम्मा दही बेच रही थी कर्नाटक में ना तो एक बच्चे ने इनसे प्रश्न पूछा था, जब मखमल क्लॉथ का ब्लाउज पहनी थी ना मंगम्मा, तो बच्चे ने कहा था कि देखो ये बुढ़िया के ना जवानी का जोक जाग गया है, ये बूढ़ी में मखमल के ब्लाउज पहनती है। तो माँ जी ने कही थी कि देखो बेटा तुम भी तो ड्रेस पे टाई पहने हो ना, टाई क्यों पहनते हो, इसे भी हटा के फेंक दो। और एक बात और छूट गया था, नजम्मा मंगम्मा से अक्सर लड़ाई पैसे की नहीं होती थी, इससे लड़ाई सिर्फ पोते के लिए हुई थी, ठीक है ना। और अमराई का कुआं कर रहा था रास्ते में। अब थोड़ा सा इसे जो जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनता है उसे हम करवाते हैं। अभी आप लोग को बहुत ही शिद्दत ढंग से आप लोग को पढ़ाए हैं, तो थोड़ा सा इसका ऑब्जेक्टिव बनाइएगा। दही वाली मंगम्मा कौन सा भाषा में लिखा गया है? तो आंसर कन्नड़ भाषा में। इनके हिंदी अनुवादक किसने किया है? तो B.R. नारायण ने। इनके लेखक कौन है? श्रीनिवास। इनका जन्म कब हुआ है? 6 मई 1891। और इनका जन्म कहाँ हुआ है? कर्नाटक के कोलार में। क्या बोलिएगा? कर्नाटक के कोलार में। और इस कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? मंगम्मा। मंगम्मा क्या खाती थी? पान सुपारी। मंगम्मा क्या बेचती थी? दही। मखमल की ब्लाउज कितने रुपए का था? 7 से 8 रुपये का। बहू से लड़ाई होने के बाद मंगम्मा अपना सारा पैसा किन के यहाँ रखती थी? माँ जी के पास। माँ जी के पास। माँ जी कहाँ की थी? बेंगलोर की। मंगम्मा दही बेचने कहाँ जाती थी? बेंगलोर। मंगम्मा कहाँ की निवासी थी? वेंकटपुर का। रंगप्पा कहाँ का निवासी था? वेंकटपुर का। रंगप्पा कैसा व्यक्ति था? जुआरी व्यक्ति था।
और इसके हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो बी आर नारायण ने किया था। दही वाली मंगमा कौन सा भाषा में लिखा गया? कन्नड़ भाषा में। और मंगम्मा की बहू का नाम क्या था? तो नजम्मा, याद रखिएगा। और नजम्मा की सास का नाम क्या था? मंगम्मा। मंगम्मा अपने बहू से कब से अलग हो गई थी, अर्थात बेटे से कब से अलग हुई थी? तो आंसर याद रखिएगा, दोपहर से। तो दही वाली मंगमा का संपूर्ण ऑब्जेक्टिव मैंने करा दिया है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? तो आप उसका आंसर शिद्दत से दीजिएगा कि बहू ने सास को मनाने के लिए अपने पोते को अपने सास के पास भेज देती है और कहती है, जाओ बेटे, आज से तुम अपने दादी जी के पास रहना। और इस प्रकार मंगम्मा अपने पोते को देखकर क्या होती है? मान जाती है। क्वेश्चन है, रंगप्पा कौन था? वो मंगम्मा से क्या चाहता था? तो आप बोलिए, रंगप्पा वेंकटपुर का एक जुआरी व्यक्ति था। वह रंगप्पा से कुछ पैसे कर्ज की चाहत रखता था। पूछेगा, मंगम्मा पानी लाने कहाँ जाती थी? अमराई के कुएं के पास। रंगप्पा ने सबसे पहले मंगम्मा को कहाँ पकड़ा था? अमराई कुएं के पास। किसने कहा था कि रंगप्पा मुझसे शादी करना चाहता है? मंगम्मा। तो इस लेसन का मैंने ऑल ऑब्जेक्टिव मैंने कर दिया है। एक भी ऑब्जेक्टिव आपका नहीं छूटेगा। आप जाइए, मॉडल पेपर निकालिए और उससे सारा ऑब्जेक्टिव आप बनाइए। अगर दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। बाकी नेक्स्ट लेसन हम लोग अगले वीडियो में देंगे।